हम सभी आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस नाटक का शीर्षक हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार पाठ 2 दो गौरैया से लिया गया है। इस कहानी के महान रचयिता लेखक भीष्म साहनी जी हैं। नाटक में कुल 7 पात्र हैं। लेखक के रूप में बनवारी हैं, माता के रूप में कृष्णा मीना है और पिता के रूप में हिरानी है। 2 गौरैयों के रूप में कृष्णा कुमारी मीना और जिया है। 2 गौरैयों के बच्चों के रूप में हिमांशु और चित्रेश है। नाटक के क्रम में घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पिताजी कहते हैं घर सराय बना हुआ है, आंगन में आम का पेड़ है, यहाँ तरह तरह के पक्षी रहते हैं। कभी तोते, कौवे और गौरैया भी आ जाती है। वह शोर मचता है कि कान के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर चूहे भी हैं, वह रात भर इधर उधर भागते हैं। इस शोर से हम ठीक से सो भी नहीं पाते। कभी कभी बिल्ली भी जाग जाती है और शाम को चमगादड़, कबूतर और छिपकलियां भी आ जाती है। एक दिन 2 गौरैया सीधी घर में घुस गई और बिना पूछे उड़ उड़कर घर में घूमने लगी। पिताजी कहने लगे, वह तो घर का निरीक्षण कर रही है, ये इंसान योग्य है या नहीं। वे उड़ उड़कर अलग अलग जगह जा बैठी, फिर जैसे आई थी वैसे चली गई। थोड़ी देर बाद माँ बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी जी, पहले उड़ाते हैं तो उड़ भी जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला भी बना लिया है। अच्छा, देखता हूँ ऐसे कैसे नहीं उड़ती है ये। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब गौरैया को निकालोगे। माँ ने व्यंग से कहा। जब माँ कोई बात व्यंग से कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वे समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। थोड़ी देर बाद हंसकर माँ बोली, गौरैया एक दूसरे से पूछ रही है, ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है? गौरैया अब थोड़ी देर बाद पंखे के डेने पर जा बैठी। पिताजी ने लाठी उठाकर गौरैया को भगाने की कोशिश की, पर गौरैया कभी दरवाजे पर बैठ जाती तो कभी सोफे पर। थोड़ी देर बाद हमने देखा गौरैया फिर से घोंसले में मौजूद थी। पिताजी ने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, पर गौरैया कभी दरवाजे पर बैठती तो कभी सीढ़ियों पर। थोड़ी देर बाद रात हो गई। हमने खाना खाया और हम सो गए। अगले दिन हमने देखा कि गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। इस बार पिताजी को बेहद गुस्सा आ गया और वे उठे और बाहर से स्टूल ले आए और उस पर चढ़ गए। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। इस बार घोंसले से 2 तिनके बाहर की ओर गिरे। माँ हंसी और बोली, चलो 2 तिनके तो निकल गए, बाकी के 2 जाल में निकल जाएंगे। अब पिताजी को गुस्सा आ गया। पिताजी कहने लगे, इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। माँ हंसकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी जी, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। अच्छा, देखता हूँ अभी कैसे नहीं उड़ेगी ये। मैं उड़ा के दिखाता हूँ तुम्हें। पिताजी ने लाठी का सिरा दाईं ओर फिर से खींचा। तभी सहसा जोर से आवाज आई। पिताजी के हाथ भी डर गए और पिताजी ने लाठी का सिरा घोंसले से हटा लिया और माँ ने दरवाजे खोल दिए। अब गौरैया झट से अंदर आ गई और अब ची करती अपने बच्चों से मिलने लगी। अब की बार पिताजी उन्हें देखकर केवल मुस्कुरा रहे थे। धन्यवाद। हम सभी का नाटक यही समाप्त होता है। इस कहानी
कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पशु और पक्षी की तरह इंसान की तरह पशु और पक्षी भी घर और परिवार का महत्व समझते हैं, क्योंकि घर उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। तभी तो उन्होंने अपना घोंसला घर के अंदर बनाया। जब पिताजी घोंसला तोड़ने लगे तो गौरैया शांत हो गई, क्योंकि वे जानती थी उनमें उनके दो नन्हे नन्हे बच्चे थे। धन्यवाद।